नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के डिजिटल लाइव पर। और आज आपको जी न्यूज़ मेट्रो की सफ़र करवाएगा। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है 7 सितंबर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में जो मेट्रो का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का है और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। लेकिन ये सफ़र का समय तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सफ़र कैसा हो रहा है ये भी आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर। राजीव चौक मेट्रो स्टेशंस के बहुत सारे गेट हुआ करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली मेट्रो ने क्या किया है कि मेट्रो के गेट्स जो होंगे एंट्री और एग्ज़िट वो अलग कर दी है। यानी कि एक गेट एंट्री का होने वाला है सिर्फ और एक गेट एग्ज़िट का होने वाला है। एग्ज़िट राजीव चौक पे गेट नंबर 6 से होगी और 7 से एंट्री होगी। और आपको अब कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं कि सिक्योरिटी है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपके चेक होएगी। फ़िलहाल यहाँ पर जो फ्रेम वाले मेटल डिटेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एंट्री किस तरह से होएगी वो जानिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि टोकन खरीद कर यात्रा अब नहीं हो पाएगी। ये मेट्रो स्टेशन पर टोकन के ज़रिए जो यात्रा होती थी वो नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो स्मार्ट कार्ड यूज़र्स ही सिर्फ अभी फ़िलहाल दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर पाएंगे। सिर्फ स्मार्ट कार्ड, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो और मेट्रो में यात्रा करना चाहते हैं तो मेट्रो के लिए आपको स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा। और वो कैसे खरीदना होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। स्मार्ट कार्ड खरीदने में भी कुछ लोग गलतियां कर रहे थे, वो भी हम आपको बताएंगे कि जब आप स्मार्ट कार्ड खरीदने आएंगे तो उस समय कैश के साथ जो कैश से जो पेमेंट करते थे वो नहीं होगा। अब आपको या तो ऑनलाइन पेमेंट, जो भी कैशलेस यानी कि कैशलेस पेमेंट करना होगा। किस तरह कि लोग अब जो मेट्रो में एंट्री लेना चाहते हैं, टोकन नहीं है तो स्मार्ट कार्ड खरीदिए। स्मार्ट कार्ड खरीदने के लिए भी आपको कैशलेस पेमेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर QR कोड वगैरह मौजूद हैं, उनके ज़रिए आप कर सकते हैं, कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन कैश नहीं लिया जाएगा दिल्ली की मेट्रो के किसी भी एंट्री पर। दूसरी बात, सफ़र में क्या होने वाला है, सफ़र में क्या नया है ये जान लीजिए। एंट्री स्मार्ट कार्ड से होगी, टोकन से नहीं होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, बहुत कुछ नया है। हालांकि शॉप्स हैं वो खुल सकती हैं कहा गया है, लेकिन अभी राजीव चौक पे ये शॉप्स नहीं खुली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने के लिए गेट्स अलग कर दिए हैं। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, जो बैगेज हैं उनका सैनिटाइजेशन हो रहा है। लेकिन मेट्रो स्टेशन में क्या हो रहा है ये भी जानना आपको ज़रूरी है कि जो मेट्रो है अभी फ़िलहाल दिल्ली में राजीव चौक की मेट्रो खुल चुकी है। राजीव चौक की मेट्रो यानी कि येलो लाइन, अभी येलो लाइन ही खुली है। सिर्फ ये याद रखिएगा 3 फेज़ में मेट्रो खुलने वाली है। उसके पहले फेज़ में 7 सितंबर को सोमवार से सिर्फ येलो लाइन खुली है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना काल के बाद आज पहली यात्रा जब मेट्रो से हुई तो उसमें हमने एक्सपीरियंस किया, बहुत सी चीज़ें थी वो हम आपको बताएंगे। जो लोग हैं वो आ रहे हैं मेट्रो राजीव चौक को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो उसके लिए येलो लाइन का उपयोग करने के लिए, यानी कि समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक चलने वाली ये लाइन को हम फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सफ़र होने वाला है। इस सफ़र में क्या कुछ नया है वो समझिए। जो लोग हैं वो आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि एस्केलेटर आप यूज़ ना करें, यानी कि वो जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं उनकी बजाय आप इस तरीके की सीढ़ी का उपयोग करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ दिया गया है गाइडलाइंस बनाकर। अब आप कितना ध्यान रखते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप की जो स्क्रीनिंग है, यानी कि जो टेम्परेचर और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया एंट्री के टाइम होती है, मेट्रो यहाँ पर मौजूद है। एक मेट्रो का अगर मैं आपको दिखाऊं लुक तो आप देखिए मेट्रो यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से यात्रा हो रही है ये भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि स्टिकर्स तो लगे हुए हैं, ये हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं, पर लोग उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ एक ही लाइन खुले होने के कारण, सिर्फ येलो लाइन चलने के कारण ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो रुकने का टाइम है ना, स्टेशन पे जो मेट्रो का रुकने का टाइम है वो बढ़ गया है। इंटरचेंज यानी कि जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर ये ट्रेन 1 मिनट तक रुकेगी, समझिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं मेट्रो का सफ़र कर रहा हूँ, मैं राजीव चौक से फ़िलहाल शुरू हुआ हूँ। हालांकि शायद मेट्रो में सफ़र करने के दौरान नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जानकारी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी न्यूज़ के। इस वक्त राजीव चौक से शुरू की है मैंने अपनी यात्रा। लेकिन देखिए आप अभी मेट्रो खाली है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो स्टिकर्स लगाए गए हैं, दूरी बनाकर रखनी है, इस चीज़ को कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर बैठेंगे। मेट्रो शुरू हो चुकी है तो घबराने वाली बात कोई भी नज़र नहीं आई है। बस स्टिकर देखिए
और स्टिकर को देखना जरूरी है, इसीलिए स्टिकर वाली जगह पे बैठिए मत। कोशिश कीजिए कि सारे स्टिकर आपको दिखते रहे। और अगर मैं एक जगह बैठकर आपको अब उन रूल्स के बारे में बता दूं जो होने वाले हैं, एक बार जो नए दर्शक हमसे फिर से जुड़े हैं, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले रूल बताता हूं कि टोकन के साथ यात्रा नहीं होगी, कैश के जरिए स्मार्ट कार्ड नहीं खरीदा जा सकता, कैशलेस पेमेंट होगा। तो आप अपने पेमेंट करने के जो तरीका है वो ढूंढ के लाइए, क्योंकि स्मार्ट कार्ड यूजर्स ही सफ़र कर सकते हैं। अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात, एंट्री जो है वो मेट्रो स्टेशन की अलग अलग है, तो आप वेबसाइट पर जाकर एंट्रीज देख लें। अगर राजीव चौक की जानकारी दूँ तो गेट नंबर 6 से आपको एग्जिट भी होगी और 7 से एंट्री होगी। यहाँ पर लोग जो पहुँचते हैं उनसे समझते हैं। ये देखिए अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी दूर दूर बैठेंगे आएंगे, क्योंकि अभी जब इंटरचेंज स्टेशन शुरू होंगे ना, जैसे कश्मीरी गेट की मैं बात करूं, अगर मैं राजीव चौक की बात करूं, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन की बात करूं, तो जब ये शुरू होंगे तब हमें अलग तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। स्टेशंस हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। किस तरह जो शांत मेट्रो स्टेशन है, लेकिन आप अगर अभी सफ़र करेंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखें, टाइमिंग स्पेशल है इस बारी। क्या कुछ नया है उसमें यह है कि 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुबह ये मेट्रो चलेगी, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगी। और जो स्टेशन पर रुकने का टाइम है वो पहले 10 से 15 सेकंड होता था, लेकिन गाड़ी देखिए इससे उतरा हूँ मैं, लेकिन अब तक यहाँ पर चल रही है। यानी कि मेट्रो स्टेशन पर जो गाड़ी के रुकने का टाइम था वो भी बढ़ चुका है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा गया है। एक मेट्रो और आ रही है, उसमें क्या होगा ये भी देखते हैं हम। आई होप मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आ रही हो फ़ोन के, क्योंकि मैं अंडरग्राउंड मेट्रो है वो इस लाइन में सबसे ज़्यादा है। मेट्रो आ चुकी है, सफ़र आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो सफ़र है वो कैसा होने वाला है। हमने आपको पिछले 2 दिनों से ये दिखा रहे थे कि क्या कुछ नया है, लेकिन अब सफ़र में क्या नया है, क्या कुछ आपको नया देखना होगा, क्या कुछ नया समझना होगा, वो चीज़ आप देखिए। लीजिए मेट्रो आ गई है, मेट्रो को रुकने का समय बढ़ गया है। यहाँ पर यात्री मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह थे कहीं पढ़ने, हालांकि अभी कॉलेज और स्कूल बंद होने के कारण ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पर अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो दिल्ली की रफ्तार थी वो मेट्रो शुरू हुई है। लोग बिना ज़रूरत बहुत लाखों लोग करते थे ट्रैवल। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो डब्बा देख रहे हो मेरे पीछे पूरा, यहाँ पर एक डब्बे में 200 से 250 लोग भरे होते थे। इस डब्बे में भरे हुए होते थे और वो अब सिर्फ 50 से 60 तक सीमित रह जाएंगे। तो 50 से 60 तक सीमित रहने का ये मतलब है कि अब जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आसानी से मेंटेन करवाई जा सकेगी। और जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं दूरी बनाकर। सर क्या लग रहा है आपको कि अब शुरू हुई है तो एक डर था या फिर ज़रूरत थी दिल्ली मेट्रो? ज़रूरत थी। तो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी था, और अभी फिलहाल आप आए और आपको कैसा फील हो रहा है कोरोना के बाद? सबसे पहले तो इंतजार था ही, तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए दिल्ली मेट्रो तो बहुत ज़रूरी है। ऑफिस जाना वो जाना तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि भीड़ होगी, डर लगेगा या फिर कुछ? आपको क्या लगता है कि बस अगर हम वो 2 चीज़ें हैं जो मास्क जैसा सोचा था आपने वैसे उससे बेटर है? तो देखिए कि अभी कुछ बेटर चीज़ें हैं, अभी भीड़ नहीं है तो आसान यात्रा है। हालांकि इसको फेज वाइज चलाने का यही कारण था कि जो गलतियां हैं वो ना हो, जो फिलहाल लोग यहाँ पर यात्रा करने आए उनको दूरी बनाए रखें, दूरी के साथ चल पाएं, ये चीज़ का ध्यान रखा जाए। ये स्टिकर है, अब आएंगे ये स्टिकर पे नहीं बैठ पाएंगे आप। देखिए ये स्टिकर आपको हमेशा दिखता रहना चाहिए। दिखेगा कैसे? जब आप इस पर पढ़ पाओगे कि कृपया यहाँ ना बैठें, कोविड-19 को रोकने के लिए मदद करें। जिन्हें 19 समझ नहीं आ रहा है ना, ये साल आपका जीवन भर याद रखना है, क्योंकि इसी साल इस महामारी ने इस तरीके से परेशान किया है कि आपका सफ़र बदल गया है दिल्ली मेट्रो का। जहाँ लाखों लोग सफ़र करते थे अब वो लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए यही एक सफ़र से दूसरे सफ़र का एक सफ़र शुरू हो चुका है। आप सफ़र में सफ़र मत करिए। आपको मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 1 मिनट में वापस लेकर जाता हूँ। तो आप देखिए कि जो यात्रा का स्टाइल बोलूँगा
बदल गया है। तो अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप रख लीजिए कि अब मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। राजीव चौक पे वापस आ गए हैं हम। यहाँ पर जो मार्शल्स हैं वो मौजूद हैं। देखिए एक बार को भीड़ नज़र आती है, काफ़ी तेज़ जो भीड़ है वो नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर गेट्स एंट्री पर यही चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जो भीड़ भाड़ है वो ना हो। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए देखिए 6 मीटर की दूरी, 2 फीट की दूरी। देखिए कोरोना से लड़ाई होगी, पूरी लड़ाई पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर आप क्या ख्याल रख रहे हैं अपना ये ध्यान रखना है। अंदर लोग आज कम हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए टोकन वाले लोग याद रखें कि अब उन्हें स्मार्ट कार्ड लेना होगा। टाइम का हमेशा याद रखें, कभी 11:30 बजे मेट्रो स्टेशन पे मत पहुंच जाएं, ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको हम यही जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि वो टाइमिंग में प्रॉब्लम ना आए, आपको उस टाइम को पूरा कर पाएँ। और कोशिश करें कि इन सीढ़ियों का उपयोग आप करें। मैंने जाते हुए भी आपको ये बताया था। अब ऊपर जाते हुए आपको एग्जिट की तरफ का एक और मैं नज़ारा दिखाऊं तो राजीव चौक है, जहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी इन सीढ़ियों पर, मतलब कि आप इतनी तेज़ी से नहीं चल सकते थे, वो आज देखिए कितनी खाली है। हालांकि इंतज़ार बहुत लंबे समय से था लोगों को, लेकिन आपका राजीव चौक स्टेशन बहुत भीड़ होती थी यहाँ। मैंने यहाँ बहुत बार सफ़र किया, लेकिन अब जी न्यूज़ आपको जानकारी के लिए ये वीडियो बना के दे रहा है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि एंट्री एग्ज़िट कैसे होगी, एग्ज़िट के दौरान क्या करना है, एंट्री के दौरान क्या करना है। कोशिश करिए सामान कम लाएं, टोकन वाला चीज़ ख़त्म हो चुकी है, दूरी बनाकर रखें, भाग दौड़ ना रखें, वो एटिकेट याद रखें, और सिर्फ मास्क, फेस कवर, सामाजिक दूरी, उससे अपनी यात्रा को सुखद बनाएं। तो इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं और एग्ज़िट लेते हैं आज की इस जानकारी से। लेकिन आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस रिपोर्ट को देखा और उसके बाद भी आप टोकन के पीछे भागे या फिर स्मार्ट कार्ड के पीछे भागे, मतलब कि कैशलेस पेमेंट की जगह कैश में पेमेंट करने लगे, तो आप गलती कर रहे हो। स्मार्ट कार्ड तो लेना है, स्मार्ट कार्ड तो लेना ही है, ऐसा कह दिया है मेट्रो के डायरेक्टर ने। तो स्मार्ट कार्ड तो लेकर आना है, नहीं तो बनाना है। ये मत सोचिएगा। अगर देखते हैं यहाँ पर भीड़ होगी, विंडोज़ हैं, अपना खुद का स्मार्ट कार्ड है तो ज़रूर लीजिएगा, वरना यहाँ आकर ख़रीद लीजिएगा। पर लाइन से बचना चाहते हैं तो पहले से टॉपअप करा के आएँ अपने चार्ज का, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना करनी पड़े, लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। इसी के साथ येलो लाइन शुरू हो गई। जब ब्लू लाइन शुरू होगी आपसे एक बार फिर मिलने आऊँगा और क्या कानून है ये बताने आऊँगा। तब तक के लिए दिल्ली मेट्रो से वरुण भसी।